Hello everyone, how are you? Fine. Well, in today's class, we are going to learn a different topic. And the name of the topic, as you can see on the top of the board, is narration. Okay. And narration, what is the meaning of narration? How we are able to identify that particular part of the sentence is direct speech or indirect speech. Okay, so this is your introduction video, and I hope you will be understand why, how, these two things. Then you will be able to understand the entire one thing what we have to learn in this one topic. So, waiting for what? Let's start. See here, you can see it is written narration. The meaning of narration is speech. Speech means what? Speech means statement. If somebody passes some statement. So, speech is there, and we have two types of speech. We can say our words in two ways. First one, directly. Another one, indirectly. Okay, so we have two parts, direct speech and indirect speech. So why do we need to study narration? Why do we need to study direct and indirect speech in English grammar? Have you ever think about it? No? So I am making you think. Without direct and indirect speech, we cannot move forward in the field of English grammar, neither in the English literature, because it helps us to say something, to report something. अब देखो इसका यूज कहाँ है? हम लोग गॉसिप करते हैं, गॉसिप. जमाना गॉसिप का है. If you are involved in gossip, then you are considered to be a very good person. सामाजिक आदमी, is it? और अगर आप अपने आप को गॉसिप में नहीं रखते हो, तो आपको लोग सामाजिक नहीं समझेंगे, सोचेंगे बड़ा ही घमंडी किस्म का आदमी है. तो गॉसिप्स में क्या होता है? गॉसिप्स में two persons are involved, person A and person B. Person A और person B आपसी बात कभी नहीं करते. जब गॉसिप चलती है तो हम एक दूसरे के बारे में नेवर बी टॉक अबाउट कि हमें क्या अच्छाइयां हैं, हमें क्या बुराइयां हैं. वी डोंट थिंक अबाउट द थिंग्स. हम लोग किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं. ए ने बी से बोला, पता है कि अपना सी है ना, सी आजकल बहुत भौंक खाता है, लगता है खूब पैसे कमा लिया. ए ने बी से बोला. अब बी के पेट में खुजली हो गई, अनपढ़ जैसा. अब ये आके बात बदल दिया किसको? सी को. अभी उगलेगा तो बिना मिर्च मसाला लगाए उगलेगा तो बेकारी है. वो मिर्च मसाला लगा के बोलता है, पता है तुम्हारे बारे में ये क्या बोल रहा था कि वो ना खानदानी पैसा लेके जन्म लिया है, इसलिए बहुत घमंडी व्यक्ति है, बात नहीं करता है, बहुत गंदा इंसान. तो ये जिस प्रोसेस से बी सी को अपनी बात कहेगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोसेस से ही बोलेगा. इज इट? चलो देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में इसकी यूज क्या है. सी हियर. सो फर्स्ट इज डायरेक्ट स्टेटमेंट. एज यू कैन से डायरेक्ट इज राधा सेज टू सीता, मोहन इज माय फ्रेंड. सो यू आर वाचिंग इन दिस सेंटेंस, राधा says to सीता, मोहन is my friend. तो यहां आप देखो ये दो पार्ट में डिवाइडेड. फर्स्ट पार्ट इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, राधा says to सीता, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास और डबल कॉमास. इज इट? तो जो भी बातें राधा के द्वारा सीता को बोली गई हैं, वो बातें यहां पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या बोला राधा ने सीता को कि मोहन इज माय फ्रेंड. तो जो राधा की स्टेटमेंट है
वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएंगे। इज दैट क्लियर? तो इनको कुछ बोलते हैं हम लोग इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी में। सी राधा सेज टू सीता, इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। और राधा के द्वारा जो बोली गई बात है, इट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना? सेज, ये हमारा सेज है, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्क, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्क। ओके, दिस इज यानी रिपोर्टिंग स्पीच प्लस रिपोर्टेड स्पीच। यहां देखो आप, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग प्लस रिपोर्टेड speech is equal to direct statement। ओके, एक नरेशन के, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट स्टेटमेंट, अनदर वन द वे इन विच we can say our words to other person or report the things to other person, it is called indirect। so direct statement में दो चीजें होती हैं, रिपोर्टिंग प्लस रिपोर्टेड स्पीच, और ये दोनों मिलाकर के डायरेक्ट स्टेटमेंट बनती है। सो हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट। अब देखो अंडरलाइन किया हमने, राधा सेज टू, दिस सेज टू कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? टेल्स। सेम राधा, सेम राधा, सेम सीता, सेम सीता इज हियर। अब देखो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा इज देयर, एंड एट द प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा वी हैव यूज्ड व्हाट? दैट। मोहन इज, यहां पे मोहन इज तो मोहन इज है, यहां माय की जगह मैंने हर्ड लगा दिया, तो यहां हर फ्रेंड माय। अब देखो माय किसके लिए यूज किया गया है? यहां माय, this my has been used for Radha। राधा ने बोल रही है कि मेरा फ्रेंड है। ओके, सो दैट मोहन इज हर फ्रेंड। सो थोड़ा सा हम लोग को इसमें आइडियाज भी लगाने हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। And you have to remember this one till the very end, is it? Because this is the base, and if you are not understanding the base, I am thinking you won't be able to understand the next videos or next chapters. Okay? Till then, please take care of yourself. Bye everyone.